फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विप्रोटेक डिजिटल। और आज हम डिस्कस करेंगे एरे कमांड के बारे में। ठीक है, तो एरे स्टार्ट करने से पहले हम एरे के बारे में पढ़ लेते हैं। एरे का काम क्या है? एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल क्रिएट करना। अब मल्टीपल बनाने के लिए अलग अलग हमारे पास एरे टाइप्स रहती हैं, जैसे पोलर के अकॉर्डिंग है, रेक्टेंगुलर के अकॉर्डिंग है, पाथ एरे के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आज हम ये रेक्टेंगुलर और पोलर एरे को डिस्क्राइब करेंगे। रेक्टेंगुलर और पोलर एरे कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, अब एरे के लिए देखो, सबसे पहले एरे करने के लिए हमें पोलर एरे के लिए देखो, पोलर सर्कुलर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पोलर के लिए हमें एक सर्कल क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, जो पोलर एरे का काम होता है, एक सर्कुलर पोजीशन पे वो चलता है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक गियर है और गियर का कोई टीथ बना हुआ है। ठीक है, अब पोलर एरे का काम क्या है? एक ऑब्जेक्ट का सिमिलर क्रिएट करना। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का सिमिलर क्रिएट करना किसी सेंटर के अकॉर्डिंग इक्वल एंगल पे, उसके लिए यूज किया जाता है पोलर एरे। जैसे मान लो ये एक गियर है, एक टीथ बना हुआ है, ऐसे तुम्हें 10 टीथ बनाने हैं। ठीक है, इक्वल एंगल पे बनाने हैं, तो हमें अगर हम ऐसे बनाएंगे तो पहले सर्कल का एंगल निकालेंगे। जैसे 360 डिवाइडेड बाई 10 कर दूंगा तो 36 का एंगल निकलेगा। फिर आप 36 पे उसको ड्रॉ करोगे, तो उस चीज को कम करने के लिए यूज किया जाता है एरे। एरे के लिए कमांड है AR एंटर। या आप कमांड से जाके एरे में जाके पोलर एरे डायरेक्ट ले सकते हो। यहाँ पे पोलर एरे चलता है। एरे पे जाओगे, सबसे पहले ये पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसका एरे करना है। अब पोलर एरे का मैं एक बार बता देता हूँ क्या मतलब है। एक ऑब्जेक्ट का सिमिलर क्रिएट करना किसी सेंटर के अकॉर्डिंग इक्वल एंगल पे। पोलर में सेंटर के अकॉर्डिंग यूज होता है, रेक्टेंगुलर में रोज और कॉलम के अकॉर्डिंग, और पाथ में कोई पाथ हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, पोलर पे जैसे ही आप जाओगे पोलर एरे पे, अभी सबसे पहले पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर, जिस सेंटर के अकॉर्डिंग आपने इसको क्या करवाना है, एरे करवाना है। जैसे आप एरे पे जाओगे, ये बाय डिफॉल्ट 6 बनते हैं। ये टूल बार आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब सर्कल का जो टोटल एंगल है वो कितना होता है? 360, जो सर्कल का एंगल होता है। नंबर ऑफ आइटम कितनी बन रही है? 6 बन रही है, जो बाय डिफॉल्ट चलती है। अब मुझे नंबर ऑफ आइटम 10 चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने 10 करी, देखो बिटवीन का एंगल ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। कितना आ गया? 36 आ गया। टोटल एंगल कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ आइटम मुझे 8 चाहिए तो आप 8 कर दोगे तो देखो एंगल कितना हो गया? 45 हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब मान लो मुझे क्या करना है कि ये पूरे सर्कल पे नहीं बनाना है, सिर्फ हाफी पे बनाना है। तो मैंने क्या किया, फिल एंगल जो है वो चेंज कर 180 डिग्री कर दिया। अब वो यहाँ से यहाँ क्यों बन रहा है? क्योंकि पहली जो आइटम है वो यहाँ पे बनी हुई है। अगर इस पॉइंट पे बनती तो मैं यहाँ से इसको एरे कर सकता था 180 पे, तो ये इस डायरेक्शन में बनता अगर पहली आइटम यहाँ पे बनी होती। अगर 90 डिग्री पे बनाना है तो 90 पे कर दूंगा, वो 90 तक बन जाएगा। देखो नंबर ऑफ आइटम 8 ही रहेंगी, वो नहीं चेंज हो रही है। अगर वो भी चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हो। अब टोटल 360 पे बनाना है तो 360 पे बन जाएगा। ठीक है, मैंने कर दी नंबर ऑफ आइटम 10 कर दी। ठीक है, उसके बाद ये आता है रोज। अब रोज कितनी आपको चाहिए, कितनी रोज है? अब ये कंसेंट्रिक रो क्रिएट करता है, मतलब इनका सेंटर सेम होगा। ठीक है, बस रेडियस और डायमीटर चेंज होता रहेगा। जैसे मैंने नंबर ऑफ 2 कर दी रोज, तो बाहर को रो बन जाएगी। ये आता है रो के बिटवीन गैप कितना है, ये टोटल गैप आ रहा है। जैसे नंबर ऑफ रो 3 कर दी, तो ये बाहर को कंसेंट्रिक रो देखो क्रिएट करता जाएगा। ये इनके बीच का गैप आ रहा है 376। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो, जैसे मैंने 500 कर दिया, तो 500 आ जाएगा। और टोटल कितना हो गया? 1000। ठीक है, ये जैसे बाहर को आपके पास मल्टीपल प्लेट्स हैं, उन सब पे आपने होल करने हैं, तो उस चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये लेवल 1 है, ये 1 ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हम 2D पे काम कर रहे हैं। एक जो हमारा प्लेन है, एक प्लेन पे काम कर रहे हैं, एक फेस पे काम कर रहे हैं, तो एक सिंगल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमेशा 1 ही रहेगा। आप एंटर कर दोगे, ये देखो आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसको आपने ट्रिम करना है, ये ट्रिम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम एरे करते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सारा ज्वाइन हो जाता है, जुड़ जाता है, ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। इसको तोड़ने के लिए यूज किया जाता है एक्सप्लोड, या यूज किया जाता है एक्सप्लोड। जैसे ही मैं एक्स एंटर करूंगा, देखो ये अलग अलग हो जाएगा। अब मैं इसको ट्रिम कर सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ कि पहला पार्ट ही उतना बनाऊंगा जितना एरे करना है। ठीक है, जैसे मान लो अब मैंने तो पूरा बना लिया था, मान लो मुझे ये ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना ही चाहिए होता, तो मैं क्या करता, इसको पहले बनाता ही हाफ, जितना मैंने एरे करना था, और इसका मैं एरे कर सकता था। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से लेना है तो आप यहाँ से भी पोलर एरे ले सकते हो। अब पोलर एरे में एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और एक सेंटर, जिसके अकॉर्डिंग आपने एरे करना है। ठीक है, और नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे 10 लेनी है, 10 आप कर सकते हैं। इस तरह से बना सकते हैं। जैसे मान लो अब घड़ी का डायल आपने बनाना है,
उसमें भी आपके पास 12 नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये है, अब ऐसे ही 12 नंबर आपको चाहिए तो आप एरे पे जाओगे, एक उनके बीच में 5-5 मिनट का गैप होता है। अगर एंगल देखें तो 360 डिवाइडेड बाई 12 कर दोगे तो कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा, 30 डिग्री का, ठीक है। तो आप यहाँ से नंबर ऑफ आइटम डाल दोगे, वो ऑटोमेटिकली एंगल कैलकुलेट कर लेता है, हमें नहीं कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई और चीज़ बना रहे हो, जैसे बेरिंग्स होते हैं, या मान लो डाइनिंग टेबल है, ठीक है। जैसे ऐसे ही मल्टीपल 4 चेयर्स आपको चाहिए यहाँ पे, तो आप इसका एरे कर सकते हो, ठीक है। अब एरे में हमेशा पोलर एरे में याद रखना होता क्या है कि हमें जैसे अब एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, सेंटर होगा। अब जैसे इसका एरे करना है, इस लाइन को सिलेक्ट किया, AR एंटर किया, पोलर एरे कहाँ से करना है, इस पॉइंट से करना है। अब देखो ऐसे ही नंबर ऑफ आइटम, मुझे 50 आइटम रिक्वायर्ड है तो मैंने 50 कर दिया, तो 50 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है पोलर एरे का काम। पोलर एरे का काम क्या है, एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल क्रिएट करने हैं किसी सेंटर के अकॉर्डिंग इक्वल एंगल पे, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं रेक्टेंगुलर एरे की। जैसे मान लो मैंने एक रेक्टेंगल बना दी 500 बाई 600 की, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ठीक है। अब मेरे एक सर्कल बना दिया यहाँ पे, मान लो 10 की रेडियस का बना दिया या 100 की रेडियस का बना दिया। अब ऐसे ही 4 सर्कल मुझे यहाँ बनाने हैं, तो मैं क्या कैसे बना सकता हूँ, कॉपी करूंगा, या यहाँ पे 4 सर्कल कमांड से बना सकता हूँ, या कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी के लिए जाता हूँ, ठीक है, ये पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये बेस पॉइंट पूछता है। देखो कॉपी, मूव, रोटेट, मिरर, सॉरी कॉपी, मूव, रोटेट, स्केल, स्टेच, इन सब में बेस पॉइंट पूछता है। बेस कौन सा, जिस पॉइंट को पिक करके मैंने आगे लगाना है। अब देखो ये सर्कल यहाँ पे सेंटर पे टच हो रहा है तो आगे भी सेंटर पे आएगा, तो इसका बेस पॉइंट कौन सा आएगा, सेंटर। अगर कॉर्नर उठाऊंगा तो कॉर्नर वाला पॉइंट यहाँ पे टच कर सकता हूँ। जो पॉइंट मैंने आगे अटैच करवाना है उसको मैं बेस पॉइंट उठा लेता हूँ। जैसे मैंने कॉपी किया, ये देखो 4 पॉइंट लिए और 4 पॉइंट पे कॉपी कर दी, इजिली कॉपी हो जाएगा। या मैं सर्कल से बना सकता हूँ। बट अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे 4 के बजाय 1000 पॉइंट होते तो कैसे बनाता। अब कॉपी करता तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सर्कल से बनाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उस चीज़ को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है रेक्टेंगुलर एरे। वो काम करता है रोज और कॉलम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये अब इसमें हॉरिजॉन्टल जो होती हैं रोज हैं, जो वर्टिकल हैं वो कॉलम है। अब इस रेक्टेंगल को देखोगे तो इसमें 2 कॉलम है और 2 रोज हैं, ये 2 रो हैं और ये 2 कॉलम है मेरे पास, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाओगे, रेक्टेंगुलर एरे पे जा सकते हो या आप AR एंटर कर सकते हो। देखो जो आप पहला ऑब्जेक्ट लेते हो इससे हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ ही ऑब्जेक्ट को बनाएगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट ये वाला जो सर्कल है यहाँ पे होता तो ये ऊपर को रेक्टेंगुलर एरे करेगा। अगर आपको डाउनवर्ड करना होगा तो आपको माइनस डालना पड़ेगा। जैसे मैंने AR एंटर कर दिया, ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया है और पोलर रेक्टेंगुलर एरे की टाइप ले ली। ये बाय डिफॉल्ट 4 कॉलम और 3 रो चलते हैं। अब मैंने सिर्फ 2 रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, मैंने 2 रोज कर दी और 2 कॉलम कर दिए। जो कॉलम है, कॉलम के बीच का गैप है 500 और जो रोज है, रोज के बीच का गैप है 600। देखो बाई डिफॉल्ट उस पोजीशन पे बन गई। अब सेम डिस्टेंस पे मान लो मेरे पास 50 रोज होती और 50 कॉलम होते हैं, ठीक है। अब देखो इतना बड़ा पैटर्न बनाने के लिए मुझे कितना टाइम लगता है, ठीक है। पर इसमें आप विद इन अ सेकंड इसको बना सकते हो। तो इस पर्पज के लिए यूज होता है रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे हमेशा याद रखना कैसे यूज होता है, रोज और कॉलम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है इससे ये पॉजिटिव एक्सिस और पॉजिटिव वाई की तरफ बनाता है। मान लो कि ये नीचे को मुझे बनाना होता, ठीक है। तो ये मेरी रोज है, ये मेरी कॉलम है। देखो कॉलम है, कॉलम का गैप अगर मैं 500 कर दूं तो ये बैक साइड चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रोज का गैप सिर्फ माइनस में कर दूं तो रोज जो है वो नीचे को बन जाएंगे, -600 डाउनवर्ड बन जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, क्लियर। होप सो आपको ये जो रेक्टेंगुलर एरे है और जो पोलर एरे है वो समझ आया होगा। अब इसके ऊपर मैं एक ड्राइंग लेके चलता हूँ जो मेरी एरे की ड्राइंग है। अगर हमने वो बनानी हो तो हम कैसे बना सकते हैं। जैसे कोई एक सिंपल सी ड्राइंग हम लेके चलते हैं, इसमें एरे की बनानी है। जैसे मान लो ये मेरे पास ड्राइंग रिप्रेजेंट हो रही है, ये ड्राइंग मैंने बनानी है, ठीक है। ये वाली ड्राइंग है, ये बनानी है या ये बनानी है। अब देखो मुझे एरे करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, एक सेंटर चाहिए होगा, मतलब मुझे 2 बनाना पड़ेंगे। या तो ये बीच वाला स्क्वायर बनाना पड़ेगा और ये बनाना पड़ेगा, या इसमें इसको बनाना है तो ये 2 बनाने पड़ेंगे, ठीक है।
आपने क्या करना है, एक मैं बना के दिखाऊंगा, 3 ड्राइंग्स ये हैं, ये आपने बनानी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे जाऊंगा तो ये 3 ड्राइंग्स हैं, ये आपने बनानी है एरे कमांड से, और ये 2 ड्राइंग्स हैं जो आपने एरे से बनानी है। अब देखो इसमें फील एंगल भी बताया है, और अभी देखो हाफ पे बना हुआ है, तो ये आपने बनानी है। एक मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो फर्स्ट ही अगर करनी है, सेकंड करनी है, तो कैसे बनेंगे देखो। अब इसमें मेरे पास पॉलीगन दे रखा है, मैंने क्या किया, अब मैंने कल पॉलीगन आपको पढ़ा दिया था, पॉलीगन पे गया, नंबर ऑफ साइड सेलेक्ट कर दी 6, और उसकी वैल्यू दे रखी है 2 mm की, तो मैंने एज पे क्लिक किया और एक एज से दूसरे एज की वैल्यू ले ली। अब ऑर्थो ऑन कर लिया, कितनी ले ली, 2 ले ली, ठीक है। अब इसमें मुझे 2 बनाने थे, तो 2 बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसी को सिलेक्ट किया और कॉपी कर लिया, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट चाहिए और एक सेंटर, तो बेस पॉइंट कौन सा आएगा, ये वाला, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे मीट करवाना है, ठीक है। अब मुझे एरे करना है, ए आर एंटर किया, किसका करना है, इस ऑब्जेक्ट का करना है, एंटर किया। पोलर एरे कहाँ से करना है, इसके अकॉर्डिंग, सेंटर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करूंगा, ये एरे हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट बन गया। दूसरी बनानी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये बना दिया। अब उसमें स्क्वायर बना हुआ है बीच में 2 बाय 2 का, तो आप उसको पॉलीगन से भी बना सकते हो, ठीक है। पर पॉलीगन से बनाओगे तो ऊपर को बन जाएगा, तो रेक्टेंगल पे जाओ, आपने एक पॉइंट लिया, ठीक है। अब देखो डायमेंशन से बनाना है, क्योंकि डायमेंशन से हम इसको किसी भी पोजीशन पे बना सकते हैं, तो डी एंटर किया। अब आप लेंथ ले ली 2 और विड्थ भी ले ली 2, ठीक है। अब ये देखो आपसे पोजीशन पूछता है कि किस पोजीशन पे बनाना है, ठीक है। ऐसे ही हमेशा अपर वाली साइड को बनेगा, और मैंने डाउनवर्ड बनाना है, तो मैंने यहाँ ले लिया। अब इसका एरे करना है, तो ए आर एंटर किया, पोलर एरे, और सेंटर कौन सा ले लिया, ये वाला। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम कितनी आ रही है, 6, पर अगर मैं इस ड्राइंग में देखूंगा तो कितनी है, 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ आइटम मुझे कितनी रिक्वायर्ड है, 4, तो मैंने 4 डाल दिया, तो वो इस तरह से बन जाएगा, क्लियर है। तो इसी तरह से आपने ये जो मैंने ड्राइंग्स बताई हैं, 3 ड्राइंग्स ये हैं, ये तीनों ड्राइंग्स आपने बनानी है, ठीक है। और उसके बाद 3 ड्राइंग्स मैंने आपको और आगे दिखाई हैं, ये 3 ड्राइंग्स हैं, ठीक है। इसमें देखो 2 सर्कल हैं आपके पास, 4.5 और 5 का, ये गलत दे रखा है, 5.5 नहीं आएगा, 5 आएगा। एक ड्राइंग ये बनानी है, एक ये बनानी है, उसके बाद 2 ड्राइंग्स आपने ये बनानी है, ये जो सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये दोनों ड्राइंग। अब ये हाफ पे बनेगी, देखो इसमें इसका फिल एंगल भी दे रखा है, और इनके बीच का एंगल कितना होगा वो भी दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको बनाना है। होप सो आपको समझ आया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो मेरे से आप कंफर्म कर सकते हैं।